अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि इंसान का जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाए, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। उस गोश्त का लुथड़ा का नाम दिल है। तो हमें तो ऐसे मालूम होता है कि ये पूरा जिस्म ही दिल है। इतना ज़बरदस्त जिस्म के साथ दिल के ताल्लुक़ है और दिल के साथ जिस्म के ताल्लुक़ है कि मालूम होता है कि पूरा जिस्म ही दिल है। तो जो हमारी मेहनत है, जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि अल्लाह करे हम दारुल कुलूब के ज़रिए से दिल की गहराई के अंदर दाखिल हो जाए। दारुल कुलूब दिल की दरवाज़ा है, उसके अंदर दिल के अंदर दाखिल हो जाए, फिर दिल की दुनिया को देखे। वो एक अल्लाह पाक ने अजीब दुनिया बनाया दिल की। वो तो सिर्फ प्योर दीन, प्योर कुरान, प्योर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस सिर्फ वही है उसके अंदर। कमाल का चीज़ है। दीन के लिए एक मशहूर बात होती है कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। बार बार ये बात कही जाती है, अल्लाह दीन की सही समझ। असल तो भाई समझ है, इतनी प्यारी चीज़ है, लेकिन कहाँ मुसलमानों को समझ में आ रही है। तो इसी वजह से वो दीन की रस्सी को मजबूत से नहीं पकड़ रहे, अल्लाह के रस्सी को मजबूत से नहीं पकड़ रहे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर हम पकड़ेंगे तो अल्लाह ताला धीरे धीरे हमको समझाएगा भी। वो समझ तब आएगा जब अल्लाह की बातें हुए फ़राइज़ पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे, मुजाहदा करेंगे, रोएंगे, मांगेंगे, तो अल्लाह ताला धीरे धीरे दीन की समझ अता फरमा देंगे। और दीन की समझ अगर हो जाए तो कोई अमल अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके के खिलाफ होगा नहीं। यही कमाल है इस्लाम की। तो उसको समझने के लिए कि दिल को समझना बड़ा ज़रूरी है, दिल की गहराई में जाना ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं कि दिल के दरवाज़ा तोड़ के दिल की गहराई के अंदर चले जाओ, वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा भारी काम है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, जितनी भी अल्लाह वोट दे, आप खर्च करो इस पर, थोड़ा 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 करके। कभी ना कभी अल्लाह से मांगे जाए, रोए, कभी ना कभी दरवाजे पे चले जाएंगे। फिर तो वो नमाज नसीब होगा कि कभी नमाज में दहन बाहर नहीं जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बातें, कुरान की बातें तब समझ में आएगी। मिसाल के तौर से एक मिसाल देता हूँ, भाई नमाज बुराई से और फाहिश चीज़ों से रोकता है। अब लोग सोचेंगे कैसे रोकता है, हम तो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी तो कोई चीज़ कोई रोक ही नहीं रहा है, वो तो बुराई से हो ही जा रहा है। लेकिन अल्लाह जब समझ में आता है कि जब दिल की दरवाजा से दिल की गहराई के अंदर जाएंगे तो देखेंगे किस तरह नमाज बुराई से रुकता है। कि फिर आपको नजर आएगा कि दिल के चारों तरफ चोंचले बैठा हो बुराई की, बचपन से जिसको हैबिट्स कहते हैं, वो हैबिट्स दूर होगी। अच्छी नमाज होगी, वो हैबिट्स पे जैसे रे से जैसे जला देता ना, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। फिर वो नज़र आएगा दिल के गहरे में कितनी, दिल के अंदर कितने खराबी बैठे हैं, वो सब उभर कर आते हैं। उसी से तो बुराई जाहिर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो इंसान क्या है, मतलब हलाकत तब पकड़ेगी जब खबासत गालिब हो जाएगा। हाँ, तो खबासत जब गालिब हो जाएगा तो कहाँ से गालिब होता है? वो दिलों के अंदर से गालिब होता है। अकल के ऊपर खबासत घुस जाता है, अकल बेवकूफ़ बन जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है। अब मैं आज जो मोटा मोटी बातें बनाना चाह रहा हूँ, जो लोग जब इंशाल्लाह दिल की अंदर घुसेंगे तो चंद बातें आपको नज़र आएगी। चंद बातें की मशक करना है। हर एक तो शायद इस पर कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग दिल की गहराई में गए हैं, दिल के वो दरवाज़ा से दाखिल हो गए, उनको ज़रूर ये बात समझ में आएगी। वो यह है कि अल्लाह के खौफ, वक़ार और डिग्निटी और खामोशी के चादर ओढ़नी है। क्या करना है? अल्लाह पाक उनको अल्लाह के खौफ, वक़ार और डिग्निटी, खामोशी की चादर उड़ाएंगे, कवर करेगा। और जो है, जब दिल के अंदर दाखिल होना चाहेंगे तो सब चीज़ों से स्विच ऑफ हो जाइए। कोई दुनिया की ख्याल कुछ ना हो दिल दिमाग पे। तो दिल के अंदर दाखिल होइए, और जब दाखिल होंगे तो वहाँ एक चीज़ करना है कि भाई कोई दुनिया के असबाब ये लोग हमारा दिल को छुए ना। इतना पाक मुबारक चीज़ है
कोई दुनिया असबाब के छू छू के तो दिल और ख़राब हो गया। तो असबाब की यकीन बन गई। असबाब से तो इतनी ताल्लुक़ हो रहे हैं कि जो उतनी ताल्लुक़ तो अल्लाह रसूल से नहीं है जी। तो यही तो हाल है फ़िलहाल। लेकिन जब दिल के राज की समझ में आएगी और गहराई में जाएंगे तो आपकी ये तमन्ना होगी कि दुनिया की कोई चीज़, दुनिया की कोई लोग हमारे दिल को छू ना डालें। उसी तरीके से आप ये भी चाहेंगे कि मेरी दिल किसी गैर की तरफ ना चले जाए। ये भी तमन्ना होगा कि दिल गैर की तरफ ना चले जाए। दिल की सबसे बड़ा खूबी है ला इनकार, ना तो इसको कोई छुए ना इसको गैर की तरफ जाए। अब आपको लगेगा गैर की तरफ तो काम धंधे के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी जाएगा, तो जिस्म जाए ना, जिस्म मेहनत करे जी, तो दिल को गैर से गैर में चपक न जाए कि गैर की तरफ जाके दिल ही गैर से चपक गई, तो फिर यही तो कमाल है कि दिल में अल्लाह रहेगा, ईमान रहेगा, गैर में नहीं चपकेगा, इनकार होगा। जब आप गैर में जाएंगे तो आपको 3 बातें नज़र आएगी। तो मैं बता दूं कि क्या क्या 3 हैं। कि सबसे बड़ी जो हलाकत है, आप दिल की गहरे से देखेंगे कि खाने पीने के लज्जतें, औरत को लज्जतें, इंसान को सबसे बड़ा हलाकत है पेट और शर्मगाह, हदीस से भी साबित है। तो ये उनको आपको नजर आएगा। और इसी रास्ते से बड़े बड़े अक्लमंदों को धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को तंदुरुस्ती हाथ से खो जाती है खाने पीने का बदपरहेजी की वजह से। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग सब तंदुरुस्ती खो जाती है। और जो है ये इंसान अकल में पर्दा पड़ता है, औरत जो है इंसानों को अकल में पर्दा डाल देते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे बुराई और ये हो जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और जो है ये बहुत मेटिकुलसली शैतान प्लान करते हैं। और जो है ये फितना से बचना एक बहुत बड़ा काम होता है। तरजीहत को दूसरी तरजीहत पे वो काम नहीं करने जाएगा, जिसे वो भी नजर आएगा जब जाएंगे कि जो उसको तरजीह है तो उसमें गफलत फैला देगा और डिस्ट्रक्शन, इधर उधर मन भटकेगा, जिसके वजह से वो तरजीहत पे काम नहीं करेगा। और काम अगर करेगा भी इतनी ज़्यादा करेगा, जातीय करेगा, क्रॉस लिमिटेशन करेगा, जिसकी वजह से जिस्म में स्ट्रेस और तनाव पैदा हो जाएगी। काम तो करना है पैर तरजीहत पे, लेकिन एहतियात से करना है। 2 चीज़ को ध्यान रखना, गफलत और डिस्ट्रक्शन न हो जाए और हमको जातियों के जारी से जी और क्रॉस लिमिटेशन के जारी से स्ट्रेस ना हो जाए। तीसरी चीज़ है कि ये तो आदमी गफलत में रहता है, नहीं तो स्ट्रेस में रहता है। ये 3 चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है, जिसको दिल के अंदर जाके आप देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा। और जो है दिल जो है को पूरा हिफाजत में रखना है। किस तरीके से कि ये दूसरों को बुराई और बेवकूफ़ी को ना देखे और रिटेलेट करे। नजर तो पड़ेगी बेवकूफ़ी, नुकसान हो जाता। तो फुलिशनेस, फ्लॉ शॉर्ट कमिंग्स में होते हैं, उनसे क्या है कि रिटेलेट नहीं करनी है। बहुत सारे लोग रिटेलेट करते हैं। और कोई हमारे ईगो में अगर 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 चोट पहुंचाता है, डिसरिस्पेक्ट जाहिर करता है, जो हमारा कहना नहीं मानते, तो मैं तब भी रिटेलेट ना करूँ। ये दिल की हिफाजत की बात कर रहा हूँ मैं। दिल फट से देखता है और ये कांड होती है। और जो है कि दिलों के अंदर बहुत सारे समुंदर है बुराई की, वो बुराई उभर के ना जाए। और आमतौर से बुराई 6 एनिमल्स की है। एक है सांप, स्नेक, एक है खिंजीर, एक है बिच्छू, एक है शेर, एक है क्रोकोडाइल और एक है कुत्ता। ये 6 एनिमल जो है दिलों के अंदर रहते हैं। यही तो इंसान को हलाक करते हैं। देखा अपने इंसान कैसे चिल्लाते हैं, जैसे कोई कुत्ते चिल्ला है, दूसरों को फाड़ देता है, सांप की तरह काटता है, और जो है बिच्छू की तरह काटता है। सांप को जहर पसंद है, मालूम है ये चीज़ नुकसान है, जहर है, फिर भी उसको कबूल करता है, क्योंकि वो क्या है, वो इसकी जो है हलाकत है इसके लिए। और जो है उभरता, ये उभर ना जाए, वो उस दिल की गहरे से बुराई न उभर जाए। 7 नंबर बात यह है कि बचपन से बिलियंस ऑफ बुरी आदत हमारे दिल के चारों तरफ चोचले बैठा हुआ है, वो उभर के ना आ जाए किसी भी हाल में। इसलिए उसको आपको सुन्नत से तब्दीली करना पड़ेगा।
अगर उभरना चाहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इरशादात आदत तक उभर कर आए, और बुराई क्यों उभर कर आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मशक करना पड़ेगा जी, खामोश रहना पड़ेगा कि हमारे अंदर से कोई बुराई ना, यानी सुन्नत के खिलाफ कोई काम हमारे जिस्म से जाहिर हो ही ना। तो धीरे धीरे जब इसको मशक करेंगे तो अल्लाह के रास्ते से तो दिल के चारों तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इरशादात अखलाक के बीज बो जाएगा और वही उभर उभर के आएगा। सहाबा को तो वही हुआ था, पहले कैसे उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में और मेहनत के जरिए से क्या हुआ, उनके अंदर ये बात पैदा हुई। और जो है आप अपने को मजबूर करो कि सुन्नत के इत्तबा के लिए, और इंशाल्लाह धीरे धीरे आपके जिस्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत है। अब तो दावत के काम में तो ये मुबारक चीज़ है ही है कि अल्लाह के रास्ते में घूम के क्या है कि ये सुन्नत की मशक करते, फिर ज़िंदगी से सुन्नत जाहिर करते। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।